नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम बिग डिबेट। बिग डिबेट में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा आज उस मकाम पर पहुंची जिसकी प्रतीक्षा यात्रा के शुरू होने से की जा रही थी। राहुल गांधी पहुंच गए बाबा महाकाल की शरण में, जहां कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, या जहां हिंदुस्तान की दुनिया भर का कोई भी सियासतदान आता है तो महाकाल की शरण में पहुंचता है। राहुल गांधी पहुंचे, सारे संस्कारों के साथ पूजा की, अर्चना की, साष्टांग दंडवत हुए, नंदी के कान में अपनी मनोकामना पूरी कही और फिर प्रसाद लिया और पूरे एक हिंदुत्व की तरह, हिंदूवादी की तरह वो पूरे नजर आए। आखिर इस राजनीति का एक खेल जो चल रहा था, जिसको भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया था, वो कैसे एक धार्मिक यात्रा में बदली और इसका क्या परिणाम होगा, इसके क्या प्रतिफल होंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और देखते रहिए हमारी ये प्रोग्राम। उज्जैन महाकाल मंदिर करोड़ों हिंदू भक्तों की आस्था का केंद्र। राजनेता हो या सेलिब्रिटी, गरीब हो या अमीर, महाकाल के आगे शरणागत हो जाना ही उनकी कृपा का आधार है। लेकिन जब दो प्रतिद्वंदी दल महाकाल की शरण में हो तो यह निर्धारित करना आम भक्तों के लिए तो कठिन ही है कि महाकाल किस पर कृपा बरसाएंगे। देवों के देव महाकाल, देवों के देव महादेव भोले भंडारी हैं। महाकाल की कृपा के आकांक्षी पीएम नरेंद्र मोदी को कुछ दिन पहले भक्ति में लीन होते हुए सबने देखा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोदी के साथ महाकाल लोक में कदमताल करते दिखे। अब राहुल गांधी की बारी थी। राहुल ने भी महाकाल के आगे अपना शीश नवाया, बाबा महाकाल के दर्शन किए, दंडवत होकर आशीर्वाद लिया, पंडितों को नमन किया। पूरे सांस्कृतिक रंग में रंगे राहुल गांधी मोदी की तरह ही नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते नजर आए। मोदी के साथ शिवराज थे तो राहुल के साथ कमलनाथ। कितनी प्रेरणा यहां निकल सकती है। भाई और बहनों, हमारे इन तीर्थों ने सदियों से राष्ट्र को संदेश भी दिए हैं और सामर्थ्य भी दिया है। और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती। दो लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सरकारी कार्यक्रमों, सभाओं में हिस्सा लेकर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को संबल देने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश बहुसंख्यक हिंदुओं को नाराज करके कोई भी सत्ता में नहीं आ सकता। ऐसे में हिंदुओं की आस्था के केंद्रों पर नेताओं का जमावड़ा सहज देखा जा सकता है। नेताओं की भक्ति देवादिदेव महादेव की शक्ति हासिल कर पाएगी, यह तो उनकी श्रद्धा और समर्पण से तय होगा। इनके साथ ही जनार्दन रूपी जनता भी इनकी कथनी और करनी के मूल्यांकन के साथ वोट करेगी। महाकाल लोक शुरुआत से ही श्रेय की राजनीति का मुद्दा बना हुआ है। शुरुआत चाहे बीजेपी ने की हो या कांग्रेस ने, मोदी की सभा हो या राहुल की सभा, जनता दोनों को देख चुकी है। अब उसे तय करना है कि सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा, असली भक्त कौन है और दिखावटी कौन। जनता शायद ये तय ना भी कर सकते, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, वह सब जानते हैं। ईश्वर की कृपा और जनता के वोट रूपी आशीर्वाद से 2023 का मार्ग प्रशस्त होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल पाठक की रिपोर्ट। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। देवादिदेव भगवान महाकाल की शरण में जो भी आता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और आज शायद राहुल गांधी भी इसलिए पहुंच गए। क्या मनोकामना मांगी, किस तरह पूरी होगी, ये सारे मुद्दे बात की बात हैं, लेकिन चर्चा तो शुरू हो जाती है जब राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं। कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी, पूरे देश की यात्रा पर निकले राहुल गांधी जब पहुंचते हैं तो तमाम चर्चाएं होती हैं। इसलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, मैं आपका परिचय कराऊंगा। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की वो प्रवक्ता बोले जो पूरी तल्खी के साथ बात करती हैं, लेकिन पूरी सजगता के साथ बात करती हैं और अपनी पार्टी के मुद्दों को, उन सारे मुद्दों को पूरी संजीदगी के साथ रखती हैं
जिन पर चर्चा होना जरूरी होता है। और मेरे साथ के.एस. साइनी, वो पत्रकार जिन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत नज़दीक से देखा है, नेताओं को नज़दीक से देखा है और उनकी सियासत को बहुत नज़दीक से देखा है। के.एस. साइनी मेरे साथ बनी हुई हैं। और डॉक्टर साथ योगेश गुप्ता, कांग्रेस के वो प्रवक्ता जो बहुत कम बोलते हैं लेकिन पूरी शिद्दत के साथ अपनी बात रखते हैं, और जब पार्टी का मुद्दा आ जाए, राहुल गांधी का मुद्दा आ जाए, तो बोलने में पीछे नहीं हटते। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा चर्चा की। योगेश जी, आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा जोड़ते जोड़ते महाकाल की शरण में पहुंच गए, उसके पहले ओंकारेश्वर पहुंच गए, नर्मदा जी की यात्रा कर आरती कर डाली। ये बदला हुआ रूप नहीं लग रहा कांग्रेस का आपको? देखिए, अजय त्रिपाठी जी से शायद संबोधित हो रहा हूं मैं। जी हेलो जी, त्रिपाठी जी बोल रहे हैं? जी हाँ जी, नमस्कार। देखिए अजय जी, बड़ा ही स्पष्ट रूप से कल इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। जी, उसका जो स्टार्टिंग मैसेज है वही अपने आप में सब कुछ जनरेट करता है। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। भारत की सामाजिक समरसता के लिए, बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए, नौजवान जो हमारा आज बेरोजगार है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, किसानों की लाचारी के लिए, महिलाओं को उत्पीड़न से छुटकारा दिलाने के लिए, कुपोषण से मुक्त मध्य प्रदेश के लिए। सर ये तो एजेंडा सबको पता है योगेश भाई, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि महाकाल की शरण में बदला हुआ रूप नहीं दिख रहा कांग्रेस का पूरी? नहीं, देखिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानां मृत्यु मोक्ष मामृतम्। देखिए, महाकाल तो तीनों लोकों के स्वामी हैं जी, और भक्त तो भक्त होता है, वो तो ना असली होता है ना नकली होता है जी, जैसा कि आपकी रिपोर्टिंग में इस बात को संदर्भित किया गया था। हाँ, महाकाल की कृपा उसे ही मिलती है जो कृपा के लायक होता है, उसके पात्र होता है जी। राहुल गांधी जी शिव भक्त है, इसको प्रमाणित देने की लिए जरूरत नहीं है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन है, अनुरोध है जी, कि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके बताइए, आप 3,500 किलोमीटर पैदल चल के बताइए, जी, आप 3300 किलोमीटर की मां नर्मदा की परिक्रमा करके बताइए। जी, तो ये सब हम शुद्ध अंतरकरण से राहुल गांधी जी स्वेच्छा से कर रहे हैं। उन्होंने कल प्रेस वार्ता में बताया कि बहुत दिनों से इच्छा थी कि मुझे भारत को जानना है, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश 7वां राज्य है। इसके पहले 6 राज्यों से जहां जहां से वो गुजरे, उस ट्रैक पे मत जाइए, उस ट्रैक पे लौटेंगे। जनता का अपार समर्थन और भरपूर प्यार मिला है, और जनता को समझने का उनको अवसर मिला है। जी, तो ये महाकाल की कृपा निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को भी मिलेगी। आप बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि क्या कहते हैं, महाकाल का दर्शन इस तरह से करना, या मानसरोवर की यात्रा करना, और या फिर तमाम हिंदूवादी करना, ये भाजपा 3,000 किलोमीटर की यात्रा कर लेना, ये भाजपा में कम से कम किसी नेता के मन की बात नहीं, कोई नेता नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, दिव्या जी जवाब लेते हैं। और शायद भाजपा का कोई नेता अपने से उम्र में बड़े नेता को कमल कह के भी संबोधित नहीं कर पाएगा। मैं लौटूंगा दिव्या जी, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग तो ये भी नहीं कर पाओगे, कैलाश मानसरोवर और 3,500 किलोमीटर। अजय जी, जो आज राहुल जी कर रहे हैं जी, वो हमारे बहुत शीर्ष नेतृत्व बहुत पहले करके भस्म लपेट के बैठे हुए हैं। इसलिए एक दो नाम बताइए, एक दो नाम बताइए दिव्या जी। अभी देते नाम, देते दिव्या जी, मैं पहले बोल लूं, आप बहुत सम्मानीय हैं। आपने जो अभी मृत्युंजय मंत्र पढ़ा है, मैं माननीय राहुल जी बहुत बड़े शिव भक्त है, मैं थोड़ा सा चैलेंज कर लेती हूँ बहुत विनम्रता के साथ कि वो क्या वो मृत्युंजय मंत्र हमको बोल के सुना के बता सकेंगे? वो अपने आप को बहुत बड़े शिव भक्त कहते हैं, और जब चुनाव आता है तो फिर जनेऊ भी बाहर आ जाता है, उसके अलावा फिर नहीं कुछ होता है। तो सब ऐसा है कि ये बहुत अच्छे दिन आ गए भारत के, और मुझे बहुत गर्व है कि ये अच्छे दिनों की, हम जिस अच्छे दिनों की कल्पना कर रहे थे वो अच्छे दिन इस तरह से आ गए कि सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाली कांग्रेस आज अगर मंदिर में नतमस्तक हो रही है, भगवान को मान रही है और साक्षात दंडवत कर रही है, तो मुझे लगता है इससे अच्छे दिन हिंदुस्तान के और क्या आएंगे। तो इसलिए मुझे तो बहुत हर्ष की बात है कि माननीय राहुल गांधी जी, जो RAUL राहुल गांधी जी जो है, वो आज शिव भक्त हो गए, और शिव भक्त होने के साथ साथ वो आज इन्होंने नंदी जी के कान में भी कुछ कह दिया है, तो कुछ ना कुछ मनोकामना मांगी होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस सारे के सारे जो पूरी की पूरी उनकी यात्रा चल रही है, उस यात्रा का मंतव्य समझ में नहीं आ रहा है। मंतव्य इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो एक टूर पे निकले हैं,
क्या वो भारत दर्शन पे निकले हैं? क्या वो पॉलिटिकल टूर पे है, यात्रा पर है? अगर पॉलिटिकल यात्रा पे है तो फिर गुजरात क्यों नहीं जाते हैं? और अगर दिव्या जी सिर्फ आप भारत दर्शन पे है, तो फिर पॉलिटिक्स पे भाषण डॉक्टर क्यों दिव्या देते गुप्ता, हैं? डॉक्टर दिव्या जी। गुप्ता वो जो सवाल कर रहे थे कि आप लोग तो ये कर ही नहीं पाओगे ना, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, 3,500 किलोमीटर लंबी सर, यात्रा। कैलाश मानसरोवर उन्होंने पूरा करा नहीं था, बाय द वे। अच्छा। अगर योगेश जी को मैं थोड़ा स्मरण करा दूं, वो पूरा कर नहीं पाए थे, बीच में से आ गए थे। प्रोपेगेंडा जरूर हुआ था कि उन्होंने पूरा करा था, लेकिन ये कांग्रेस भी जानती है और ये सब लोग जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। मौसम खराब हो गया, तबियत खराब हो गई, कुछ भी हुआ होगा, कोई भी तकलीफ है, उसमें ऐसा कोई अपराध नहीं हो गया। हम ह्यूमन है, अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं दोनों मेहमानों को, मैं योगेश जी, मैं सिर्फ आपसे निवेदन इस बात का है कि आप जिस बात के आज इतना सारी पब्लिसिटी हो रही है राहुल जी को लेकर, मैं अगर उस बात का कंपैरिजन यदि आपको करना चाहूं कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की यात्राएं कर चुके हैं, वो जरूरी नहीं है कि उसमें जब आपने पब्लिसिटी के लिए यात्रा करी हो। अगर आपको मैं बता दूं कि इस तरह की भ्रमण यात्राएं करने वाले संघ के और भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोग हैं, जिसको मैंने आपको बोला कि वो भस्म लपेट के बैठे हुए हैं। आप जिसके साथ कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, चलिए मैं दोनों मैं लौटूंगा फिर से मैं सप्लीमेंटरी सवाल लेके। दिव्या जी नहीं, 2-4 का नाम बताएं। मैं योगेश जी बताते हैं, मैं जरा साइनी जी बैठी हुई हैं, अब वो बेहतर विश्लेषण कर पाएंगी। साइनी जी, आज राहुल जी का यात्रा का पूरा टूर, और जिस तरह से ओंकारेश्वर, फिर नर्मदा आरती, फिर उसके बाद ये महाकाल में आज जिस तरह का रूप दिखाई पड़ा राहुल जी का, पूरी साष्टांग दंडवत होकर के नंदी कान में कहते हुए, प्रसाद लेते हुए, तिलक लगाते हुए, चंदन पूरा माथे पर, लगता है 2023 की तैयारी है। त्रिपाठी जी, अभी अपने दोनों वक्तव्य को भी मैंने सुना जी, और अभी आपने जैसे दिखाया आपके इसमें टीवी पे जी, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत दुर्भाग्य, पहले हमारे यहाँ कहा जाता था रिलीजन को हम पॉलिटिक्स में ना लेके आए, धर्म को दूर ही रखें पॉलिटिक्स से। लेकिन आज ये डिबेट ये हो रहा है कि कौन बड़ा हिंदुत्व है, कौन बड़ा हिंदू है, कौन शिव भक्त है, कौन भस्म आरती करते हैं और कौन मृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, किसमें ये कौन इतना चल सकता है। पर मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस ने ये जो यात्रा शुरू करी है, इससे जरूर राहुल गांधी ने कांग्रेस के अंदर जान फूंका है। जी। जो एक तरह से लग रहा था विपक्ष एकदम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और कहीं ना कहीं वैक्यूम लग रहा था पब्लिक को भी। सिर्फ एक पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जनता में भी एक मैसेज जा रहा था कि कहीं ना कहीं मुद्दे उठाने के लिए कोई नहीं है। तो और टीवी डिबेट्स में आप देखेंगे या टीवी न्यूज़ में देखेंगे, राहुल जी का कभी भी या कांग्रेस आती थी कोई नेगेटिव न्यूज़ ही आता था, लेकिन आज क्योंकि यात्रा शुरू हुई है तो एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। हर रोज कोई नया वीडियोस आते हैं, हर रोज नई कोई जान फूंकने वाले एक फोटोज आ जाते हैं, और कांग्रेस वर्कर्स के अंदर भी मतलब एक तरह का वो, तो मुझे लगता है एक डेमोक्रेसी के लिए जहां ऑपोजिशन, स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है, और ये हम मीडिया वालों के लिए भी सबसे जरूरी है एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो, क्योंकि जो मुद्दे लोगों का होते हैं जनता तक ले जाने के लिए हमें भी स्ट्रांग ऑपोजिशन की जरूरत होती है। तो आज जो ये राहुल गांधी ने यात्रा निकाला है, मेरे जहां तक नजर में दिखता है तो एक बहुत क्या होगा 2023 में, क्या होगा 2024 में। थोड़ा सा आपका एनालिसिस उस मुद्दे पे चाह रहा था। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही है कि कांग्रेस को एक जान फूंक दी गई, लेकिन जो महाकाल, ओंकारेश्वर, नर्मदा आरती, ये जो दिखाई पड़ा, क्या इसको माना जाए कि जान फूंकने के साथ साथ 2023 की तैयारी में भी कांग्रेस जुट गई है? बिल्कुल, आप देखिए मैंने वही कहा, पहले तो हम लोग रिलीजन को बिल्कुल अलग रखते थे पॉलिटिक्स से। ये धर्म अपने पर्सनल मैटर होता था, हम किसकी पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आज की उसके वीडियो बनते हैं बिल्कुल मंदिर के अंदर, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और कांग्रेस आज वही, क्योंकि कांग्रेस को भी शायद ये समझ में आया कि बिना इस तरह के रिलीजियस अपना वो दिखाए बिना पब्लिक में जाना आज थोड़ा मुश्किल हो गया है। एक नया पॉलिटिकल चेंज हो गया है, जो वातावरण चेंज हुआ है। योगेश जी आपके पास आ रहा हूँ कि जैसे साइनी जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बदलाव आया है, तो आप लोग क्या अब उसी ट्रैक पे जाना चाह रहे हैं जिस ट्रैक पे बीजेपी चल के अपना पॉलिटिकल वोट बैंक मजबूत करती है? आपका जो स्टाइल है ये राहुल गांधी का दिखा, मुझे लग रहा है कि वही बिल्कुल। जी योगेश जी। देखिए अजय जी, मैं पहले दिव्या जी की बात का जवाब दे दूं। हाँ, 1058 रुपए का सिलेंडर, अच्छे दिन, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगा खाने का तेल, अच्छे दिन, भटकता हुआ नौजवान और परेशान बेरोजगार, ये अच्छे दिन, सीमा पर दम तोड़ता हुआ हमारा सेना का जवान और यूरिया के लिए भटकता हुआ किसान, ये अच्छा दिन।
तो ये अच्छे दिनों की अगर ये परिभाषा है भारतीय जनता पार्टी की, और रही बात धार्मिक अनुसरण की, जो आपने प्रश्न पूछा, मैं आदरणीय शालिनी जी के वक्तव्य से शामिल हूं कि ज्वलंत मुद्दों को छोड़कर बजाय इन पर चर्चा करने के, आप जनता से हित से जुड़े हुए मुद्दे अगर सरकार के समक्ष और डिबेट में विषय को लेकर आएंगे, निश्चित रूप से जनता का भला होगा, सरकार को भी चेतावनी जाएगी। आप भी चुपचाप दर्शन कराइए ना, इतना प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं? नहीं हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं आपको जी। देखिए, हम रूप रंग बदलकर, बहु रूप धरकर जी कैमरामैन को ले जाकर पाखंड नहीं करते हैं। जी दिव्या जी ने कहा कैलाश मानसरोवर की राहुल जी ने यात्रा नहीं करी जी। मैं पूरे प्रमाण के साथ उनके सामने ये बात कहता हूं कि पूरी यात्रा करी उन्होंने। दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा जी की 3300 किलोमीटर की परिक्रमा करी। राहुल जी की कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा को लेकर बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा था जी कि ये आदमी क्या पैदल चलेगा। लगभग 2100 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं। तो देखिए, भारत को जानने निकले हैं, एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर निकले हैं। सर, वो इसमें राजनीति तो कहीं ना कहीं से नहीं होना चाहिए सर, वही तो और सवाल वो उठ रहा चाहते है भी नहीं इसमें राजनीति करना। योगेश सर, वही तो सवाल उठ रहा है कि जानने निकले हैं या बताने निकले हैं कि भैया 2023 नजदीक आ गया, ऐसे खामोश बैठे रहोगे पीसीसी? देखिए, 23 भी नजदीक है और 24 भी नजदीक है। जी, वही। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखते हुए आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जी। चूंकि राहुल गांधी जी एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जी, और हमारे पार्टी के एक युवा नेता है जी। और निश्चित रूप से हम सब ये मानते हैं कि वो आगामी भविष्य के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। और निश्चित रूप से जनता का उनको समर्थन मिलेगा जी। और जनता जुड़ रही है। चाहे वो कल इंदौर का राजवाड़ा देख लो या मध्य प्रदेश में कहीं भी उन्होंने महाराष्ट्र को बीट किया। कल अपनी प्रेस वार्ता में कहा हर स्टेट ने यात्रा के क्राउड को बढ़ाया है और सेलिब्रिटी से लेकर सम्मानित पत्रकारों से लेकर युवाओं से लेकर बच्चों से लेकर स्टूडेंट से लेकर सभी इस यात्रा मान के चले, मैं दिव्या जी भागीदार बने हैं जी। तो जनता उनसे जुड़ रही है। बहुत प्रत्यक्ष रूप से मैं ये मानता हूं कि इस यात्रा का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। दिव्या जी, वो जो नंदी जी के कान में राहुल जी ने कहा था, आपने भी सवाल उठाया था कि पता नहीं क्या बोला होगा, योगेश जी ने इशारा कर दिया है। अजय जी, मेरा ही कहना है, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी। एक तो ये कि राहुल गांधी, मैं फिर आपसे कहा कि कंफ्यूज फिर से यात्रा है। आप किस लिए निकले हैं? अगर आप राजनीतिक यात्रा पे निकले हैं तो हैरानी है कि आप राजनीति करते करते आप गुजरात नहीं जा रहे हैं जहां अभी राजनीति का चरम चल रहा है। गए तो थे 2 दिन के लिए। हाँ, मतलब इसको हम उसको गेस्ट अपीयरेंस कहते हैं और फिल्मी भाषा में इसको केमियो कहते हैं, है ना, कि आप आए, दर्शन दिए और आप चले गए। तो उसको आप गुजरात को कवर करना नहीं कहते जहां पर अभी एक्शन चल रहा है और आप कहीं और दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे मालूम नहीं आपका राजनीतिक मंतव्य है या नहीं है, एक बात। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी राजनीतिक यात्रा नहीं है तो फिर आप क्या करने में लगे हुए हैं? फिर आप सिर्फ राजनीतिक वक्तव्य और राजनीतिक भाषण क्यों दे रहे हैं? फिर आप सिर्फ साधारण चर्चा करिए, चलते चले जाइए, फिर आपको सभा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर आप अपनी शिव भक्ति का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं तो मैं बहुत सिंपल प्रश्न पूछना चाहूंगी, फिर राम कहाँ आते हैं राहुल गांधी के जीवन में? राम कहने से आप क्यों घबराते हैं? राम हमारे जो आदि पुरुष हैं उसके लिए क्या राहुल गांधी फिर और कोई वक्तव्य देंगे? क्या अयोध्या जाके भी वैसे ही नमन करेंगे जैसे यहाँ कर रहे थे? आप ये बताइए कि विरोधाभास क्यों होने चाहिए कि आप अपने आप को शिव भक्त तो कहेंगे लेकिन राम भक्त कहने से आप डरेंगे और घबराएंगे? ये तो बहुत विचित्र बात हो गई। आप अगर कहेंगे तो सीना ठोक के बोलिए ना कि मैं हिंदू हूँ, और अगर हिंदू है तो बताइए फिर राम क्यों और शिव क्यों, फिर अलग अलग क्यों? योगेश जी तो योगेश जी को मैं नमन करूंगी क्योंकि योगेश जी राम भक्त भी है, शिव भक्त भी है। मैंने फिर आपसे कहा कि योगेश जी की मैं प्रामाणिकता नहीं पूछ रही हूँ, मैं राहुल गांधी की पूछ रही हूँ। तो अगर राहुल गांधी राम के अस्तित्व को यदि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो फिर इसका मतलब आपका शिव भक्त होना ढोंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप सचमुच हिंदू संस्कृति को मानते हैं तो फिर उतने ही राम का जाप करिए जितना आप शिव का जाप कर रहे हैं। मैं योगेश जी, इस सवाल का जवाब तो ये दिव्या जी ने सवाल खड़ा किया, आप जवाब देंगे। मेरा सवाल ये है
क्या इस जो आपका जो साइनी जी ने कहा कि एक आप में जागृति आ गई, एक बड़ा तेज आ गया, इसको मेंटेन रख पाएंगे आप लोग कि सिर्फ महाकाल की शरण में गए और खत्म हो गई कहानी? दोनों बातों का जवाब, दिव्या जी के सवाल का, मेरे सवाल का। देखिए अजय जी, दिव्या जी की बातों का तो कोई औचित्य है नहीं। वो पूछ रहे हैं कि राम से क्यों पढ़े? एक मिनट, मैं आप सुनकर दीजिए आदरणीय, जितनी तन्मयता से आप दिव्या जी को सुनते, मुझे भी तो सुना करिए। बिल्कुल सुनाइए, आप सुनाइए, है ना, मेरा इंटरप्ट किए, निवेदन है। कोई बिल्कुल न कर रहे सर, कैसी बातें कर रहे हैं, बहुत सीनियर है मेरे। दिव्या जी सुन लेते हैं, इनको सुन लेते हैं जी। हाँ, बता रहा हूँ, प्रमाणित कर रहा हूँ जी। देखिए दिव्या जी, ईश्वर एक है, रूप अनेक है। भगवान महादेव के आराध्य प्रभु श्री राम है और श्री राम के आधार आराध्य भगवान महादेव है जी। अगर आपने शिवलिंग को गौर से देखा होगा तो उस पर पूरे श्रृंगार के बाद राम लिखा हुआ नजर आएगा। और वही भगवान श्री राम ने जब लंका फतेह करने निकले थे तो रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर पूजा करी थी, स्थापना की थी, और आज हम सब लोग वहां श्रद्धा अनुरूप जाते हैं। सर वही राम सेतु भी बना था। हाँ, वही राम सेतु भी बना था। और राम मंदिर अयोध्या, कांग्रेस ने, देखिए दिव्या जी को बोले, दिव्या जी प्लीज इनको बोले। हाँ योगेश जी, देखिए राम मंदिर अयोध्या में जो प्रस्तावित है, बन रहा है जी, उस भूमि के परिसर का ताला राहुल जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव जी ने खुलवाया था। पूजा अर्चना उन्होंने ही शुरू करवाई। सर गलत, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी नहीं होते अगर कांग्रेस के हमारे, तो वो विवादित ढांचा ढाया भी नहीं जा सकता था। जी जी। तो देखिए ये मिली जुली एक कोशिशें थी, बहुत बड़ी बात बोल गए आप, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने अमली जामा पहनाया जी। और प्रभु श्री राम वो वही जो राम रचि राखा। नहीं पर राहुल जी माने, वही तो वो पूछ रहे हैं कि राहुल जी क्यों नहीं मानते कि जो वही है, राहुल जी क्यों नहीं मानते, ये किसने कहा आपसे? दिव्या जी कह रही हैं। बताइए ना। हम देखिए दिव्या जी की बात का कोई औचित्य नहीं है जी। नहीं सर, गलत। राहुल जी के मन की बात, राहुल जी जनता के मन की बात सुन रहे हैं, अपने मन की बात हर महीने नहीं चुला रहे। नहीं सर, ये आपका वक्तव्य है, राहुल जी का वक्तव्य नहीं है। मोदी जी 8 सालों से जनता को अपने राम से राहुल गांधी जन की बात सुनने निकले हैं। अच्छा चलिए, दोनों योगेश जी 2 मिनट मैं साइनी कुछ कहना चाहिए। ताला लगवा दिया था, आप बात राजीव जी ने ताला खुलवाया था। दिव्या जी आरोप अरे भैया महाकाल पे बात करेंगे। ताला खुलवा कर पूजा अर्चना राजीव जी ने शुरू करवाई थी अपने कार्यकाल में जी, करवा दिया था। जब तुष्टिकरण अगर उनकी हत्या नहीं करवाई गई होती, नहीं सर, तो मंदिर भी बनवा देते, नरसिम्हा राव जी मंदिर भी बनवा देते। अगर उनको बम से नहीं उड़ाया गया होता तो वो राम मंदिर भी बनवा चुके होते। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है हम लोग भगवान श्री राम के नाम पर थे ढांचा गिरवाने में, भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति नहीं करते। मैं पूजा सर, राजनीति तो आप कर ही रहे हैं। दिव्या जी मैं साइनी चलिए दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं मैं, प्लीज साइनी जी कह रही, साइनी जी मेरा सवाल ये है कि जी अजय जी 1 सेकंड जी, भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम, बगल में नाथूराम जी, ये है इनकी राम, सॉरी ये है इनकी राम। नहीं नाथूराम को मत लाइए बीच में, बाद में बात करेंगे। अभी महाकाल की बात कर रहे थे। हे राम बापू के मुंह से अंतिम शब्द थे, हे राम। नहीं योगेश जी, मारा नाथूराम ने था। तर्क से बात करिए। मैं साइनी जी की बात आ रहा हूँ, मैं लौटूंगा योगेश जी लौटूंगा मैं साइनी जी की बात। साइनी जी बड़ी दोनों बात कर रहे थे। आप लोगों ने कहा कि राम और शिव एक ही हैं, और दिव्या जी सवाल उठा रहे हैं कि जब शिव भक्त हो सकते हैं तो राहुल जी राम भक्त क्यों नहीं सकते? अक्सर होता है कि कांग्रेस की तरफ से राम पर सवाल उठते हैं, चाहे राम सेतु का मामला हो या अयोध्या भूमि का मामला हो, शिव भक्त। दिव्या जी सवाल उठा रही, आप उसको किस एंगल में लेती हैं साइनी जी? अभी योगेश जी ने कहा कि मतलब वो जो ढांचा गिरा था तो उसमें कांग्रेस का सहयोग था। प्रधानमंत्री ये तो या तो फिर क्लियर करें कि मतलब जो ढांचा गिराने में कांग्रेस ने उसमें सहयोग दिया है, उसमें इतना बड़ा एक वो हो गया। आप ये कहते हो, बड़ा स्टेटमेंट दे दिया आपने, तो आप ये कहना चाहते हो कि कांग्रेस बीजेपी के दोनों मिले हुए हैं क्या, कि वहां पे मंदिर खड़ा हो जाए?
और आपने इतना बड़ा ढांचा गिराने में उन लोग का सहयोग कर दिया। कर सेवक जो वहां पे गए थे उनको सहयोग दिया आपने वहां पे उसको गिराने के लिए। तो ये तो कहीं ना कहीं देश के साथ आपने शाइनी जी की बात का जवाब ले लीजिए। जी हेलो, हाँ योगेश जी बोले। हाँ आवाज आ रही है आपकी आवाज, प्लीज। हाँ शाइनी जी, बड़े विनम्रता के साथ आपके प्रश्न का जवाब कुछ इस स्वरूप में देना चाहूंगा। जब नरसिम्हा राव जी ने अपना प्रधानमंत्री पद स्वर्गीय अटल जी को सौंपा था जी, तो उन्होंने एक बात और कही थी जिसको अटल जी ने सदन में स्वीकार किया था जी। पोखरण 2, उन्होंने कहा था पंडित जी हवन सामग्री तैयार है, विस्फोट कीजिए। तत्पश्चात पोखरण 2 हुआ था। तो देखिए तालमेल और सामंजस्य तो रहता ही है। बाबरी ढांचा गिराने में अगर नरसिम्हा राव जी का हाथ था तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कांग्रेस का। अरे मैं तो कह रहा हूं उसमें मुलायम सिंह यादव जी का भी हाथ था जी। सर मुलायम सिंह यादव जी का हाथ था या नहीं था? कांग्रेस का हाथ था या नहीं था? उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे। कौन चीफ मिनिस्टर थे? मुलायम सिंह जी कह रहे हैं, यूपी के। तो अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहे, अगर प्रधानमंत्री नहीं चाहे, अगर रक्षा मंत्री नहीं चाहे, एक ईंट भी नहीं निकाली जा सकती जी। तो ये माना जाए कि कांग्रेस की ये माना जाए कि कांग्रेस साथ में थी बाबरी ढांचा गिराने में। योगेश जी, कांग्रेस ने हमेशा भगवान श्री राम को आराध्य मानते तो बाबरी ढांचा गिराने में क्या कांग्रेस का हाथ था? उनके नाम पर राजनीति करने वालों योगेश जी, बाबरी का ढांचा गिराने में क्या कांग्रेस का हाथ था? देखिए बाबरी मस्जिद का प्रकरण। अरे विषय से मैं राहुल, दिव्या जी प्लीज, योगेश जी आखिरी टिप्पणी बड़ी सिंपल से कि ये में जो सिर्फ जो साइनी जी ने सवाल उठाया था, मैं फिर वही सवाल पे आ रहा हूँ। बहुत मेरे पास समय कम है, बहुत शॉर्ट में टिप्पणी कि क्या ये 2023 की जो तैयारी का जो भी हुजूम पनपा है आज राहुल गांधी का रूप देख करके, इसको आप बरकरार रख पाएंगे? योगेश बड़े शॉर्ट में। बिल्कुल आपको अजय जी धन्यवाद के साथ ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूंगा कि जन की बात सुनने निकले हैं और जनता जुड़ रही है और निश्चित रूप से जनादेश कांग्रेस को प्राप्त होगा। और दिव्या जी बहुत शॉर्ट में टिप्पणी आपकी चाहूंगा कि एक चुनौती तो आपके लिए हो जाएगी अगर राहुल गांधी का ये रूप जो है अगर चुनाव में कैश हुआ तो आपके लिए तो बड़ी चुनौती होगी। दिव्या। अजय जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, बहुत अच्छी बात है अगर वो आज यात्रा पे निकले हैं, बधाई हो कांग्रेस को। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी कि एक्शन कहीं और है, बैटिंग वो कहीं और कर रहे हैं, बॉलिंग कोई और कर रहा है, बैटिंग कहीं और हो रही है। समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन अभी भी जैसा था वैसे ही चल रहा है। बिल्कुल अब मैं सभी मेहमानों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रोग्राम का समय थोड़ा खत्म हो गया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से बैटिंग लाइन बिगड़ी हुई है, लाइन लेंथ दोनों बिगड़ी हुई है, लेकिन मैच का जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई पड़ेगा। बैटिंग बॉलिंग सब कुछ बिगड़ा रहे, लेकिन जिस तरह की बात मेहमान कह रहे थे, आज जो बात योगेश जी ने कही कि राम मंदिर को मामले में निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रधानमंत्री का हाथ था, दिव्या जी जो सवाल उठा रही हैं और साइनी जी ने जो एनालिसिस किया, इन सबको ध्यान रखते लगता है कि आने वाला 2023 का चुनाव आज की तारीख के साथ एक तवारीख बनेगा। ये प्रोग्राम बस यहीं तक, मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।